नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वैख्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् ध्यायन्ति पंचयोगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है ग्रंथादिराज फिर समय सार जी ग्रंथ। समय सार में पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, संस्कृत की जो श्लोक लिखे हैं उनका अर्थ यहाँ पे चल रहा है। सरस्वती की मूर्ति के संदर्भ में आचार्य अमृतदेव लिख रहे हैं, सरस्वती किसको कहना, किसको मानना सरस्वती। पेज नंबर 4 पे तीसरी लाइन से आत्मा को परोक्ष देखता है। शुरू से पढ़ता हूँ। जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है। ठीक है ना। जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। सम्यक ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है क्योंकि उसमें अनंत धर्म सहित आत्म तत्व दिखाई देता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और उसके अनुसार जो शुद्ध ज्ञान है यानी द्वादशांग है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और यहाँ पे द्रव्य लास्ट शुद्ध, पेज पे ये सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण का अर्थ क्या होगा? मतलब सजातीय तो सेम जाति हो गई, विजातीय दूसरी जाति। हाँ उनसे उनसे भिन्न उत्तराधिधर्म देखा है ना, पूर्व। उनसे भिन्न देखा ना, तभी तो वो अनंत धर्मात्मक होगा ना। स्व से अस्थि और पर में नास्ति, तो पर से विलक्षण पर से भिन्न होकर देख रहा है, ये है ना। हाँ। और उसके अनुसार सभी सभी को मिल गया ना, ध्यान से पढ़ना है। और उसके अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, यानी श्रुत ज्ञान के द्वारा परोक्ष रूप से आत्मा को समझाया जाता है या बताया जाता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और द्रव्य शुद्ध वचन रूप है वह भी उसकी मूर्ति है, यानी कि जो लिखा गया है ना आगम, एक तो कहा गया है और जो लिखा गया है यानी भाव पक्ष, और जो ग्रंथ आदि बनाए गए हैं जिनकी रचना की गई वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। ज्ञान रूप यानी सम्यक ज्ञान रूप, और सम्यक ज्ञान के आधार से कहे गए वचन रूप सरस्वती की मूर्ति है। इसलिए सरस्वती भारती, शारदा, वाग्देवी, वाग्देवी माने वाग, वाग का अर्थ होता है कहना, बोलना, वाग शक्ति होती है ना, वाग, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं, यानी वाणी की देवी कहना, अथवा वाणी ही कहना, अथवा भारती कहना, शारदा कहना इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। ये सरस्वती के मूर्ति अनंत धर्मों को, वस्तु में पाए जाने वाले अनंत धर्मों को स्यात् पद से, अपेक्षा, स्यात् माने अपेक्षा, अपेक्षा पद से
एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है। एक धर्मी में यानी एक ही वस्तु में, या कहो जीव तत्व में। जीव की अपेक्षा से कथन चल रहा है। तो जीव में पाए जाने वाले जो अनंत धर्मात्मक गुण हैं, उनको स्यात् पद से साधती है। स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। छह द्रव्यों में साधती है, लेकिन जीव की मुख्यता से उस जीव में साधती है। इसलिए वह सत्यार्थ है। इसलिए वह सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादी जन, अन्यवादी जन माने अन्य लोग जो वस्तु का स्वरूप कहते हैं, वादी जन माने कहने वाले, सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा प्रकार प्रकारांतराय से स्थापित करते हैं, यानी अन्य प्रकार से स्थापित करते प्रकारांतर। हैं। हाँ, प्रकारांतर यानी कि अन्य प्रकार से स्थापित करते हैं। अन्य प्रकार से सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं। अन्यथा स्थापित करते हैं मतलब अन्य प्रकार से बतलाते हैं। किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली क्यों नहीं है? क्योंकि वह वस्तु में अनेक धर्मात्मक वस्तु के स्वरूप को नहीं जानती, है ना। और जो अनेकांत जो वस्तु का स्वरूप है, उसको स्यात् पद से जो जानेगा, वही सरस्वती की सही मूर्ति कहलाएगी। और वो कौन है? कि पहले सिद्धि करी कि वो केवल ज्ञान है। फिर गणधर आचार्य देव है ना। उनके द्वारा गुथित जो द्वादशांग है ना। और उस द्वादशांग से प्राप्त जो हमारा ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूप होता है, वह सम्यक ज्ञान, वह वह सरस्वती की मूर्ति है। तो उसको दो बातों में बता दिया कि वचन और ज्ञान, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्वों को बतलाने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप। ठीक है ना। ज्ञान रूप तथा वचन रूप। आगे, यहाँ कोई प्रश्न करे, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है। मात्र आत्मा को अनंत धर्म वाला नहीं कहा, छह द्रव्यों को अनंत धर्म वाला कहते हैं। लेकिन आत्मा की मुख्यता से, क्योंकि मुझे तो जीव को साधना है, अपने स्वरूप को साधना है, अपने स्वरूप को समझना है। तो आत्मा को अनंत धर्म वाला कहते हैं। तो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? जो आत्मा में अनंत धर्म है ना, वो कौन कौन से हैं? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तु में यानी कि द्रव्य में, पदार्थ में, वस्तु में, है ना, वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तित्व और मूर्तित्व आदि धर्म तो गुण है। ठीक है ना। वस्तु का मतलब आत्मा भी आ जाएगा। वस्तु अभी कक्षा में कल ही बताया था ना, कि पदार्थ भी कहेंगे, वस्तु भी कहेंगे, द्रव्य भी कहेंगे, तत्व भी कहेंगे। जब भाव हम्म। पक्ष से चर्चा करेंगे, तो हम वहां पे उसको तत्व कहेंगे। ठीक है ना। ठीक। उसी को जब संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, तो पदार्थ अथवा वस्तु भी कह देंगे, द्रव्य भी कह देंगे। ठीक है ना। हाँ। तो क्या कहते हैं कि ये तो देखो, इसमें तीन तरह के गुणों की चर्चा करेंगे। जो आत्मा, जो वस्तु में गुण है, गुण रूपी धर्म है, वो कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तित्व, अमूर्तित्व इत्यादि धर्म तो गुण है। ये इत्यादि आदि कहने का मतलब कोई संख्यात होते होंगे ऐसा नहीं है, ये भी अनंत होते हैं। ये भी अनंत होते हैं। फिर क्या कहा? और उन गुणों का तीनों काल में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनंत है। आगे बात, अनंत होते हैं ऐसे गुण, और उनका परिणमन उसको पर्याय कहते हैं। और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप धर्म तो वचना गोचर हैं, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी है, जो कि वचन के विषय नहीं है, किंतु वे ज्ञान गम्य है। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। देखो क्या कहते हैं इन्होंने, इसमें दो बताए हैं। वैसे आप जब साधारण इसको पढ़ोगे तो तीन प्रकार से आपको समझ में आएंगे, कि किसी भी द्रव्य में या वस्तु में या पदार्थ में अनंत धर्म होते हैं या अनंत गुण होते हैं। अनंत गुणात्मक होती है वस्तु, है ना। गुणों को धर्म भी कहते हैं और धर्म को गुण भी कहते हैं। ठीक। अब गुण और धर्म अलग अलग कहने के पीछे क्या विशेषता है, वो बताते हैं। आपने विज्ञान में चैप्टर पढ़ा होगा, गुण धर्म, प्रॉपर्टी। इंग्लिश में उसको प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना, विज्ञान साइंस में। उसका क्या है? गुण और धर्म, यानी जगत में भी, विज्ञान भी जब वस्तु को पहचानता है ना, तो उसके गुण धर्म से पहचानता है। एक वस्तु में गुण रूपी गुण होते हैं, एक धर्म रूपी गुण होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे वीतराग विज्ञान में बताया कि जो आत्म तत्व है या छह द्रव्य है, इसमें अनंत धर्म या अनंत गुण पाए जाते हैं। और दो प्रकार के गुणों की यहाँ पे चर्चा की। एक तो वो गुण है जो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व इत्यादि रूप से है, और इन गुणों की पर्याय होती है। ठीक है ना। इनका परिणमन ही पर्याय कहलाता है।
और वस्तु में अनंत गुण ऐसे होते हैं जो जोड़े से होते हैं, उनको अनंत धर्म कहते हैं। इनकी पर्याय नहीं होती। ठीक है ना। ये वस्तु में रहते हैं, इनसे वस्तु की पहचान होती है। ये कैसे होते हैं? जोड़े से। अनेकत्व, एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म होते हैं, ये भी अनंत होते हैं। और वे सामान्य रूप धर्म तो वचना गोचर है, जो सामान्यता हम आपको समझा सकते हैं, एक ये तो मिनट। वचना गोचर है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ ना कि गुणों की तो पर्याय होती है परंतु धर्म की पर्याय नहीं है। नहीं होती, हाँ। हाँ, वो तो बताया ना अभी। गुणों की पर्याय होती है, धर्म की पर्याय नहीं होती। और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो प्रकट होते हैं, कुछ प्रकट होते हैं। जैसे ज्ञान नामक गुण की पर्याय होती है। ठीक। उस ज्ञान नामक गुण में सर्वज्ञत्व नाम तक की शक्ति प्रकट होती है। सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति प्रकट होती है। फिर वो सर्वज्ञत्व शक्ति से ही वो ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। क्या कहा? वो सर्वज्ञत्व शक्ति के कारण ही वो ज्ञान क्या कहलाता है? केवल ज्ञान कहलाता है। और फिर केवल ज्ञान में जो पर्याय केवल ज्ञान की होती है, वो कोई सर्वज्ञत्व शक्ति की पर्याय होती है ना, केवल ज्ञान की ही पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय होती है। पकड़ में है या नहीं पकड़ में? वो शक्ति रूप से होते हैं, वो प्रकट होते हैं। ठीक है ना। अभी प्रगतित्व तो शक्ति है, वो प्रकट रूप से है, लेकिन पर्याय हाँ, ज्ञान की होती है जब वो केवल ज्ञान ज्ञान की में होती है। कन्वर्ट होती है। हाँ, वो कन्वर्ट होकर आती है। अब ये इसमें इतना ज्यादा मत सोचो, बिल्कुल साधारण सहजता से समझो सभी लोग कि इससे भी दो प्रकार एक्सप्लेन की कर दो बातें ना, सारे गुणों को भी एक्सप्लेन कर दो ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व। ये तो सब आपके पढ़े हैं ना, ये लंबा खींचेगा। हाँ नहीं, ये मुझे तो पता है, ये लेकिन समझ। और सब जिसको हाँ, नहीं पता हो। देखो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। वस्तु में अस्तित्व यानी है। इस ये जितने भी ना अस्तित्व वस्तु की, ये सब आगे आएंगे। सबके आधार से ही आत्मा की सिद्धि होने वाली है ना। तो प्रमेय, किसी के ज्ञान का विषय बनना, है ना, प्रदेशत्व होना, मैंने किसी ने प्रदेश बिना प्रदेश का कोई द्रव्य नहीं होता है। चेतना तो चेतन का विशेष लक्षण है। अस्तित्व सामान्य लक्षण है ना। वस्तु तो सामान्य लक्षण है, चेतना तो विशेष लक्षण है। अचेतनत्व भी नाम का एक गुण होता है आत्मा में। अचेतनत्व क्या होता है? अचेतनत्व बोलो भैया। उद्गल, नहीं, उद्गल मैं बताऊं, द्रव्य नहीं है अचेतन ना नहीं उसका। है। चेतन हाँ। नहीं है। हाँ, मैंने चेतन तो है आत्मा, और हाँ, अचेतन नहीं है। अचेतन नहीं है, ऐसे बोलो। अचेतन भी है, अचेतन भी है। अचेतन नहीं है आपने बताया आत्मा। था अचेतन, भैया ने पहले बताया था चेतन भी है हाँ आत्मा हाँ, और बता। अचेतन भी है। हाँ, वही तो रुक जरूर। देखो हाँ तो इसमें क्या लिखा है? चेतनत्व और अचेतनत्व। चेतन नहीं है। चेतनत्व नाम का गुण और अचेतनत्व नाम का गुण इस आत्मा में, कि आत्मा चेतन भी है, अचेतन नत्व यानी अचेतन पना भी है और चेतन पना भी है। कैसे है? आत्मा में चेतन पना भी है और आत्मा में अचेतन पना भी है। कैसे है बोलो? चेतन है, जड़ नहीं है, तो जड़ नहीं होना ही अचेतनत्व है। देखो, जड़ नहीं होना अचेतनत्व है, अजड़त्व होगा वो। ये क्या अस्थि कर रहे हो नास्ति आप? की अपेक्षा जड़ नहीं है। नहीं, शांति रखो। जड़ नहीं होना अजड़त्व होगा या अचेतनत्व होगा? जड़ नहीं होना तो चेतनत्व हो गया ना, कि जड़ नहीं है तो चेतन है, वो तो चेतनत्व हो गया। एक मिनट सुनो तो। जड़ नहीं होना अजड़त्व कहलाएगा ना। इतना तो व्याकरण आपको आना ही चाहिए, समझ में आना चाहिए। जड़ नहीं है, ये अजड़त्व हो गया। चेतन नहीं है, ये अचेतनत्व हो गया। अब ये थोड़ा बुद्धि लगाओ, या तो ये सब कुछ समझ में नहीं आया बस। नहीं, वो जड़ मतलब नहीं होना, चेतन। आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और को भी कंफ्यूज कर रहे हो। पहले समझो, शांति से सुनो तो सही। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अचेतनत्व का मतलब जड़ नहीं है कैसे होगा? बताओ मुझे। अजड़त्व होगा ना। अजड़त्व नामक एक शक्ति है आत्मा में, जिसके कारण ये आत्मा तो जड़ सामान्य नहीं होता। लक्षण की बात हो रही है ना यहाँ तो। हाँ, सामान्य लक्षण की बात हो रही है। अब उसमें इतनी बुद्धि, चक्कर क्या है ना, हमारी आदत है बहुत विशेष 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 उतरने की। साधारण सी बात है। आत्मा में चेतन गुण नाम का चेतन गुण, चेतन नाम का एक गुण है, जिसके कारण आत्मा चेतना रूप कहलाता है। वो चेतना तो नाम की शक्ति है या चेतन तो नाम का गुण। बाकी के जो अन्य गुण है वो चेतन नहीं होते। उस अपेक्षा से आत्मा चेतन तो होता है बस। यही बताया था आपने, मैं वही सोचने की कोशिश कर रही थी। इतनी सी बात। अब आप जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, वो कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो?
कि आत्मा का जड़ नहीं होना वो अचेतनत्व है, ऐसा नहीं। तो ये तो आपने दो गुणों को मिक्स करके उल्टा पुल्टा खिचड़ी कर दी। आत्मा का जड़ नहीं होना अजड़त्व है, आत्मा का चेतन नहीं होना अचेतनत्व है। आया समझ में? तो माने पना। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? किसी की समझ में नहीं आ रहा तो पूछना। अनंत गुणों में चेतन नाम का एक गुण है, जिसके कारण आत्मा चेतना कहलाता है या चेतन कहलाता है। और बाकी की जो अनंत गुण है, अगर चेतन गुण को हटा दिया जाए तो आत्मा चेतन रहेगा क्या कि नहीं रहेगा? तो ये सिद्ध करता है कि आत्मा में अचेतनत्व नाम की भी गुण है। बस खत्म बात। कि चेतन नाम का गुण निकालने के बाद जो बाकी के अनंत गुण हैं, क्या वो चेतन रूप हो सकते हैं? बोलो, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये सिद्धि करता है कि अनंत गुण चेतन रूप नहीं होते, वो अचेतनत्व रहते हैं। अचेतनत्व गुण के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप होता है क्या? नहीं होता। एक गुण में दूसरे गुण का रूप तो होता है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। भूल गए 47 शक्तियां, है ना? हाँ, एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए ऐसा होता नहीं है। तो चेतन नाम का गुण है जिसके कारण आत्मा चेतनत्व है ना? और बताओ, ये अनुजीवी गुण है, ये अनुजीवी गुण है। ये इतनी सी बात नहीं समझ में आएगी तो फिर वस्तु कैसे समझ में आएगी? ठीक है ना? अनुजीवी गुण, अनुजीवी गुण समझते हैं ना? एक होते प्रतिजीवी गुण, एक होते अनुजीवी गुण। हम अचेतनत्व को प्रतिजीवी गुण, आप जिस गुण की बात कर रहे हो अजड़त्व, वो प्रतिजीवी गुण है। अब आया आपको समझ में? समझ में आया गीता जी? आपको समझ में आई बात? नहीं समझ में आई या हाँ, नहीं? थोड़ी अभी थोड़ी भी समझ गई। थोड़ी थोड़ी आई, कोई बात नहीं। वो अगर उसको अजड़त्व जो गुण है ना, वो प्रतिजीवी गुण है, अनुजीवी गुण नहीं है। एक वस्तु जगत में जड़ नाम से मौजूद है, एक वस्तु जगत में चेतन नाम से मौजूद है, दो वस्तु हो गई। तो जब हम चेतन को कहते हैं जड़ नहीं है, ये प्रतिजीवी गुण कहलाएगा, क्योंकि हम इसको इससे अपेक्षा कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये वस्तु है ना? और एक वस्तु ये है, इसको चेतन मान लेते हैं, इसको जड़ मान लेते हैं। इसको चेतन है, ये जड़ है। तो जब चेतन को कहें कि ये जड़ नहीं है, अजड़त्व, तो ये कहलाएगा प्रतिजीवी गुण। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? लेकिन जब हम इस चेतन को कहेंगे अचेतनत्व, तो ये कहलाएगा अनुजीवी गुण। समझ में आई बात? जैन सिद्धांत प्रविष्टिका के अनुजीवी गुण है किसी के पास? है? पढ़ाया था शायद शैलेंद्र जी ने, नहीं, मैंने एक बार आप ही को पढ़ाया था, है? अनुजीवी पढ़ो। प्रतिजीवी गुण थोड़ा से बता दीजिए, क्या कैसे बाद होते में हैं? बाद में बताऊंगा। अनुजीवी प्रतिजीवी बाद में बताऊंगा। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी बस सीधी सी ये बात समझो, ध्यान एक रखें, वस्तु चेतना है। ये तो अनुजीवी गुण हो गए, और वो हाँ, सूक्ष्मत्व, अव्ययवाद, अवगाहन, ये और सारे भी है, प्रतिजीवी गुण थे। चार और भी है, और भी है। प्रतिजीवी गुण को समझने के और भी लक्षण होते हैं, ठीक है ना? नाम लक्षण, उसको, नाम हाँ, कर्म के उससे अभाव से जो गुण प्रकट होता है, चार घातीय कर्मों के अभाव से जो गुण प्रकट होते हैं उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ठीक है। अब इसे शायद म्यूट करो, करो म्यूट करो। हाँ, अब अनुजीवी और प्रतिजीवी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? पहले यहाँ पे सिंपल साधारण सी बात पढ़ो, बिल्कुल साधारण तरीके से। देखो, एक बात समझाता हूँ मैं आपको। जब आचार्य कुंद देव प्राभृत लिख रहे थे, समय सार की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने विचार किया होगा, ये ग्रंथ मैं पंडितों के लिए लिखता हूँ। इसके लिए लिखता हूँ, पंडितों के लिए, जो विशेष पंडित होंगे, विशेष ज्ञानी होंगे, बहुत विशेष, जिनका प्रबल ज्ञान होगा, वो ही इस समय सार को समझ पाएंगे। क्या विचार किया होगा उन्होंने? वो जंगल में रहते हैं, जंगल में साधु, है ना? ग्रामीण लोगों को देखते हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? कुम्हार का, सुनार का। अभी आगम में आएंगे, सारे उदाहरण आएंगे ना इसमें। कुम्हार का, सुनार का, तालाब का, है, ये उदाहरण दे रहे हैं। घड़ा कैसे बनता है राजा को मालूम है? क्या बोल रहे हैं? मेरी बात को समझना ध्यान से। राजा को कोई लेना देना नहीं है। एक बात समझना, आजकल आपके बच्चों को नहीं पता सब्जी कैसे खरीदी जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे छोटे छोटे काम कैसे होते हैं। जूता फट जाने पर सीला भी जाता है, क्या ये पता है आपके बच्चों को? पता है क्या? अरे बोलो ना।
नहीं, मेरी बात समझ में आ रही बात आपको क्या कहना हाँ दिया। चाहता हूँ? कि जूता फट जाने के बाद एक रफू नाम की एक चीज होती है, रफू, मालूम है? आपके बच्चों से पूछना, उनको पता है कि रफू किसे कहते हैं। समझना मेरी बात को, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे बात, कि आचार्य जिनके लिए ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसको समयसार की शिक्षा दे रहे हैं, वो प्राणी मात्र को ऐसे दृष्टि में रखे कि 8 वर्ष का बालक भी इसको पढ़े तो सम्यक दर्शन का पात्र हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। बहुत विशेष ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। और किस भाषा में लिखा उन्होंने? प्राकृत भाषा में लिखा। प्राकृत भाषा किसकी भाषा? बच्चे की भाषा। संस्कृत को विशेष भाषा मानते हैं, समझे ना? और फिर आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसमें थोड़ी और विशेषता लाई, थोड़ी विशेषता, कि जिसको ये साधारण सी बात भी समझ में नहीं आ रही है, उसको थोड़ा और विशेष करके समझाया। किस बात को? साधारण बात जिसको समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना? और हम किसके चक्कर में पड़ गए? विशेष बात के चक्कर में पड़ गए, साधारण को गौण कर दिया। बहुत साधारण बात है, इसमें कोई विशेषता की जरूरत नहीं। गुरुदेव ने जब पढ़ा था, गुरुदेव छठी क्लास के थे बस पढ़े हुए, मात्र, ज्यादा जानते नहीं थे, वो भी गुजराती मीडियम से। संस्कृत हिंदी तो उन्होंने पढ़ी ही नहीं थी कभी। उन्होंने भी इसको पढ़ा तो उनको एकदम क्या कहा, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। किस दृष्टि से पढ़ा था? कि मैं महापंडित हो जाऊंगा इस दृष्टि से नहीं, और पंडिताई की दृष्टि से नहीं, बिल्कुल सहज और साधारण बात की दृष्टि से ना। ये कहकर मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ ऐसा नहीं, और मैं किसी विशेष ज्ञान का अपमान कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं। ये कहकर मैं सिर्फ इतना इंगित कराना चाहता हूँ कि जो विशेषता ज्ञान में घूम रही है उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, बिल्कुल साइड कर दो। जिस दृष्टि से आचार्य ने इस ग्रंथ को लिखा है, उसी दृष्टि से इसको देखो और उसी दृष्टि से इसको पढ़ो, तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। ये ग्रंथ बस इतना सा है, जैसे छोटे बच्चे, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन छोटा बच्चा है ना, उसको वो टॉफी खोली और चूसना शुरू, बस। समझे नहीं मेरी बात? न ग्रंथ खोलो और वो आनंद बस बरसने लगे, बात ही खत्म हो गई, इसमें ज्यादा उलझनों में पड़ना नहीं है ना। अब यहाँ जो बात समझाने की है वो समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि वस्तु समझ में आनी चाहिए, वस्तु कैसी है? कि वो अनंत धर्मात्मक होती है, ठीक। और 2 प्रकार के गुणों को यहाँ पे समझाया, एक वो गुण जिनकी पर्याय होती है, और एक वो गुण जो जोड़े से होती है, ठीक है ना? वे सामान्य रूप धर्म तो वचनागोचर है। जो सामान्य धर्म होते हैं वो तो वचन के द्वारा कहे जा सकते हैं, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी है, जो वचन के विषय नहीं है, किंतु वे ज्ञान गम्य है। जो वचन गम्य वस्तु को, जो वचन गम्य है, उनके द्वारा वस्तु को समझकर जो ज्ञान गम्य है, वे आपो आप आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतना तो असाधारण धर्म है। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतना कैसा है? असाधारण धर्म है। वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। विशेष गुण कहते हैं इसको, विशेष गुण। 2 गुणों की चर्चाओं में 2 प्रकार के गुण, विशेष गुण और सामान्य गुण। जो अपना गुण है, सिर्फ अपने में पाया जाएगा, कहीं और नहीं पाया जाएगा, वो विशेष गुण होता है, ठीक है ना? जो विशेषता मुझ में है वो कहीं और नहीं है, ऐसा। तो चेतना में एक विशेषता है कि वो चेतनत्व है, अन्य पदार्थों में वह विशेषता नहीं है कि वे चेतन तो हो जाए। वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। सजातीय जीव द्रव्य अनंत है, यानी चेतना गुण वाले जो जीव द्रव्य है, चेतना गुण वाला, वे अनंत है। मनुष्य कितने हैं? स्त्रियां कितनी है? पुरुष कितने हैं? कि एकमात्र मैं पुरुष हूं, ऐसा नहीं ना। सजातीय, सजातीय है ना, ऐसा। तो जीव द्रव्य कितने हैं? कितने हैं जीव द्रव्य? अनंत है, ये लिखा है यहाँ पे। तो सजातीय जीव द्रव्य अनंत है। उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है। अनेक में एकता, एक में अनेकता। कि चेतन गुण वाले अनंत जीव होने पर भी जो मेरा निज स्वभाव चेतन तत्व है, वो अन्य में मिला हुआ है जाकर, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? ऐसा कहने से क्या बताना चाहते हैं? कि किसी मत में ऐसा कहा जाता है कि एक ब्रह्मा है और ब्रह्मा के ही अंश बाकी सब जीव हैं, है ना? तो कह रहे ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जैसे ही अनंत जीव हैं। क्या कहा? ब्रह्मा के अंश नहीं है, ब्रह्मा जैसे हैं।
और सबकी अपनी अपनी सत्ता है और अपने अपने से है। एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा के होने से नहीं है, यानी एक आत्मा किसी अन्य आत्मा की वजह से है, ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। तथापि सबको चेतना तो निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से, है ना। फिर क्वेश्चन उठेगा ना, प्रदेश क्या होता है। जब तत्व को द्रव्य को समझाएंगे तो चेतना से समझाया पहले, अन्य से भिन्न करके, फिर अब सबकी अपनी अपनी सत्ता सत्ता है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखो, अस्तित्व समझाना पड़ेगा वस्तु समझाने के लिए। अस्तित्व समझे बिना वस्तु समझ में नहीं आएगी। ब्रह्मा का अस्तित्व अलग, मेरा अस्तित्व अलग, इसकी सिद्धि करने के लिए प्रदेशत्व समझाना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। निज प्रदेशत्व रूपी किला है जो कभी ना किसी से विदा है। सिद्धालय में एक सुई की एक नोक पे कितने सिद्ध विराजमान है, अनंत सिद्ध विराजमान है। और सबकी सत्ता कैसी है, मिक्स हो गई। भिन्न भिन्न। सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है, क्यों, प्रदेशत्व गुण के कारण। प्रदेशत्व के कारण सबकी भिन्न है। एक ही स्थान पे अनंत जीव राशि होने पर भी सभी जीव राशि क्या है, भिन्न है, भिन्न है। ये सब कैसे समझ में आएगी बातें, ये सब प्रदेशत्वादी इन गुणों को जानने से समझ में आती है। ठीक। प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता। वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है, यानी उसे आत्मा का भाव कहा है, गुण कहा है। चेतना को आत्मा का तत्व कहा है ना, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। किसे, चेतन को, चेतनत्व को। तत्व कहा है मतलब भाव कहा है। द्रव्य माने वस्तु, और द्रव्य के वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। कितनी बार भी पढ़ना, कितने भी अलग अलग स्टाइल से कहीं से भी पढ़ना, इस दो बातों को कभी मत भूलना। और प्रमाण चाहिए तो मोक्ष में प्रकाशक जी के 8वें अधिकार में पढ़ लेना, बस। 9वें 8वें अधिकार में द्रव्य किसे कहना और तत्व किसे कहना। आगे, आत्मा का तत्व कहा है, उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है। कौन, आगम। सरस्वती की मूर्ति देखती और दिखाती है केवल ज्ञान, गणधर देव, आगम और ज्ञानी अथवा सम्यक ज्ञान। उस तत्व को देखते भी हैं और दिखाते भी हैं, है ना। उस आत्म तत्व को देखते भी हैं और दिखाते भी हैं। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है, इसलिए सदा प्रकाश रूप रहो। इस प्रकार इसके प्रति आशीर्वाद वचन रूप कहा है। सदा प्रकाश रूप रहो, आशीर्वाद वचन कहा है, मतलब कि तुम चेतना हो, चेतनमय रहो, ऐसा आशीर्वचन आगम हमें कहते हैं। और इधर हमारी तरफ से भी क्या है कि आगम, इस प्रकार का आगम या वचन सदा प्रकाशमान रहे, हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे, इस प्रकार से आशीर्वचन कहा है। अब टीकाकार इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। टीकाकार कौन है, टीकाकार कौन है, आचार्य अमृतचंद्र देव। ठीक है ना, आचार्य अमृतचंद्र देव है टीकाकार। वो क्या कर रहे हैं, अब इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते हुए, क्या फल चाहते हैं वो पढ़ते हैं। श्लोकार, श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं कि समय सार व्याख्याया एवं इस समय सार शुद्धात्मा तथा ग्रंथ की व्याख्या टीका से ही, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये विशेष अर्थ होता है। मैं इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि समय सार की व्याख्या करने का फल, या व्याख्या करने से, समय सार की व्याख्या करने से, चाहे वो ग्रंथ रूपी समय सार समझो, चाहे वो आत्म रूपी समय सार आप समझो। क्योंकि मैं तो आत्मा की दृष्टि में, आत्मा को दृष्टि में रख के समय सार की रचना करता हूँ, है ना। और कुछ समय सार को पढ़ के आत्मा की दृष्टि करने वाले हैं। क्या कहा, एक बात समझ में नहीं। मैं आत्मा की दृष्टि करके समय सार की रचना करता हूँ, और समय सार को पढ़ के आत्म दृष्टि होने वाली है। तो एक ही बात समझो, आत्म दृष्टि समझो या समय सार समझो। तो क्या कहते हैं कि इस समय सार यानी शुद्धात्मा, आत्मा, और वो जो आत्मा का स्वभाव लिखने, स्वरूप लिखने के लिए जो ये ग्रंथ हो, ये ग्रंथ की व्याख्या से ही मम अनुभूत, मम मेरी अनुभूति की, अर्थात अनुभव रूप परिणति की, ठीक है ना। परम विशुद्धि, परम विशुद्धि, समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता भवतु, हो। भवतु माने हो, क्या हो, कि मैं इस समय सार ग्रंथ की जब रचना कर रहा हूं या इसकी टीका कर रहा हूं,
तो इसका फल मैं यह चाहता हूँ कि जो मेरी मेरी परिणति है या मेरा उपयोग है ना, मैं जो आत्म तत्व हूँ, वह बाहर में कहीं ना जाकर अंतर में ही, इस आत्मा में ही स्थित हो जावे। बस इतनी सी बात है ना। हम ये समय सार पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कि इसको पढ़ने के बाद हम इस समय सार को फिर आगे किसी को पढ़ा पावे, है, इसलिए पढ़ते हैं, है ना। कोई हमसे प्रश्न पूछे तो हम उसका उत्तर बता पावे, इसलिए पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस समय सार को हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो जो मेरा उपयोग है या जो मेरी जो परिणति है, वो जो राग द्वेष आदि विकारी भावों से मलिन हो रही है, मेरी जो बुद्धि, मेरा जो ज्ञान बाहर में जा रहा है, बहिरुपयोगी हो रहा है, वो अंतर्मुखी हो जावे, आत्मा में स्थिर अथवा स्थित हो जाए। वो लिखने का ये फल चाहते हैं और हम पढ़ने का ये फल चाहते हैं। आई बात समझ में? उन्होंने लिखने का ये फल कि मेरी अनुभूति अर्थात अनुभव रूप परिणति परम विशुद्धि रहित, मैंने समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता भवतु, यानी हो, मेरी परिणति निर्मल हो। कैसी है मेरी परिणति? पर परिणति हेतु मोह नामना अनुभावात पर परिणति का कारण जो मोह नाम का कर्म है। पर परिणति का कारण कौन है? मोह नाम का कर्म। वो मोह किसने भेजा है तुम्हारे पास? किसने भेजा था तुम्हारे पास उस मोह को? भगवान ने भेजा था, विष्णु ने भेजा था, ब्रह्मा ने भेजा था, किसके द्वारा भेजा गया है? समझे? हमने खुद ही तो ये, किया है, हाँ, तुमने खुद ही किया है। अब क्या करना है? अब मोह को करना है दूर या कर, नहीं करना है? दूर मोह करना नहीं है। करना, हाँ, चलो। अब देखो आप क्या करना कहते है। हैं। स्वरूप सन्मुख होना है। हाँ, बस मोह को हमें कुछ लेना देना नहीं है मोह से। हमें तो इस आत्मा से लेना देना जो है, जिसकी दृष्टि करेंगे तो मोह रूपी भूत स्वयं ही भागेगा, स्वयं ही भागेगा। ठीक। तो देखो कहते हैं, कैसी है मेरी परिणति? वो जिस परिणति को मैं निर्मल करना चाहता हूँ, जिस उपयोग को मैं स्थिर करना चाहता हूँ अपने स्वभाव में, वो कैसा है? क्यों करना चाहता हूँ मैं उसको स्थिर? क्योंकि पर परिणति का कारण, जो पर में जाने का जो कारण है, पर की तरफ दृष्टि जाने का जो कारण है, या यूं कहे राग द्वेष का जो कारण है, वो जो मोह नाम का कर्म है, उसके अनुभाव उदय रूप विपाक से, उसके उदय के कारण, उसके उदय के कारण अविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताय, जो अनुभाव्य, अनुभाव्य माने परिणमन, अनुभाव्य माने परिणमन। देखो अवरियतम पढ़ते रहना, हिंदी में लिखा है, कुछ संस्कृत नहीं है, वो हिंदी ही है। अविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताय, कलमाशिताय कलुषित, कलुषित कलमाशिताय, है ना। तो जो अनुभाव्य, अनुभाव्य माने रागादि जो परिणामों की व्याप्ति है, व्याप्ति है यूं समझो आप इसको, अभी यहाँ पे जो प्रकट हो रहे हैं ना रागादि परिणाम जो हो रहे हैं मुझको, जब राग उत्पन्न होता है मुझे, तो मुझे क्या लगता है कि मैं रागी हो गया। द्वेष के काल में मुझे क्या लगता है? मैं द्वेषी हो गया, है ना। तो ऐसा जो राग और द्वेष मुझ में व्याप्त रहा है, उससे निरंतर कलमिशित अर्थात मैली है, कलुषित, कलमशित, है ना, कलमिशिताया, कलुषित या मैली है ना। कौन मैला है? राग और द्वेष से कौन है मैला? ये आत्मा मैली हो रही है, मैं मैला हो रहा हूँ। किससे? किससे मैला हो रहा हूँ? राग द्वेष। परिणति मैली है, आत्मा थोड़ा ना मैला है। अरे नहीं, आत्मा मैला। आत्मा कहो परिणति कहो, यहाँ अभी इनिशियल स्टेज पर एक ही बात, बस इतनी बात। ठीक है ना। मैंने कहा ना कोई विशेषता नहीं, सीधा कह रहे आचार्य, कह रहे मेरी परिणति परम विशुद्धता को प्राप्त हो। वो जो मेरी परिणति है वो मैली हो रही है ना। उपयोग ही आत्मा है, आत्मा ही उपयोग है, कोई ऐसी बात ही नहीं, अभेद है दोनों। वस्तु भेद है या अभेद है? वस्तु भेद रूप है या अभेद रूप है? अभेद रूप है ना। भेद करके तो समझाते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि
जो अनुभाव्य यानी प्रकट हो रही है, जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं, उससे मेरी जो निरंतर कलमाशित अर्थात मैली है, और मैं कैसा हूं, मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्त द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ, चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। देखो, मैं हूं तो अच्छा बच्चा, पर उसके कुसंग के कारण बुरा बच्चा बन रहा हूँ। क्या कहा? नहीं मेरी बात समझो। हूं तो मैं चैतन्य मूर्ति, हूं तो मैं शुद्ध चैतन्य तत्व, परंतु वो जब मोह कर्म का उदय है ना, उसके कारण क्या हो रहा है कि मैं अपने निज चैतन्य तत्व में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस ग्रंथ को पढ़ने पर, इसको समझने से मेरी जो परिणति राग द्वेष रूप हो रही है, यानी मेरा जो उपयोग राग द्वेष रूप हो रहा है, वो कैसा हो जावे कि जैसा मेरा भाव स्वभाव है उसमें ही स्थित हो जावे, पर की ओर ना जावे। बस इतनी सी बात है ना, कि मेरी वो जो परिणति है वो परम विशुद्धता को प्राप्त हो गई। और वह परम विशुद्धता जैसे, अब इसमें एक बात को समझो कि किसी के कुसंग के कारण, यानी मोह कर्म का निमित्त है ना यहाँ पे, तो कुसंग के कारण ये जो मुझ में बुराई आ रही है, तो किसी अच्छे के संग के कारण मुझ में अच्छाई आएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं हूं। क्या कहा? नहीं मेरी बात समझे। जैसे किसी के संग कुसंग करा तो बुराई आ गई, और सज्जनों का संग करा तो अच्छाई आ गई। तो मेरे पास खुद का कुछ है या नहीं है जो मुझे हर बार दूसरों से लेना पड़ेगा? कुसंग भी मैंने दूसरे से लिया और अच्छाई भी मैंने दूसरे से ली, ऐसा नहीं। अच्छा मैं हूं, और बुरा पर के निमित्त से हो रहा हूं। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अंतर समझ में आ रहा है? तो मैं तो अच्छा ही हूं, मैं बुरा नहीं हूं। वो परकर जो निमित्त मैं कर रहा हूं वो छूट जावे। पकड़ में आई बात? पकड़ में आई? तो क्या कहते हैं कि उससे निरंतर कलमाशित अर्थात मैली है, और मैं कैसा हूं? मैं तो अच्छा हूं, बढ़िया हूं, सुंदर हूं। तो कहता हूं शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। यदि आप सिर्फ मेरी दृष्टि करोगे, यदि मैं सिर्फ मेरी दृष्टि करूं, अपने आप को ही देखूं, तो मुझे दिखता है कि मैं रागी द्वेषी नहीं हूं। मेरी परिणति में मैल जो है वो पर के कारण है, मेरे कारण मेरे कारण नहीं है। आई बात समझ में? हाथ में मिट्टी लग गई, हाथ में मिट्टी लग गई, तो हाथ गंदा हो गया। तो जब धोएंगे तो क्या धोएंगे, मिट्टी को धोएंगे या हाथ को धोएंगे? क्या समझे? जब हाथ से मिट्टी धोते हैं तो मिट्टी धोते हैं या हाथ धोते हैं? बोलो भैया, क्या हटता है? क्या हटता हाथ है धोने धोते हैं पर? क्या मिट्टी हटता अपने है? मिट्टी आप धुल हटती है। जाती है। मिट्टी हटती है। मिट्टी हाँ, हटती है। मिट्टी हटती है। ये क्या सिद्ध करता है कि हाथ तो साफ ही था। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? वो गंदगी जो बाहर से लगी थी उसको हटाने का नाम ही सफाई है। ऐसे शुद्ध चैतन्यता तो कैसा है, वो तो शुद्ध ही है। और वो राग का वो जो मुंह का रंग का जो है ना, उसका निमित्त बन के ये हाथ में मिट्टी लग गई थी। अब क्या करें? क्या करें? जैसे हाथ में मिट्टी लग जाती है तो कितने दुखी होते हो? उसको साफ करने का कितना दुख होता है। होली का रंग लग जाता है, होली पे रंग लग जाता है चेहरे पे, हाथ पे लग जाता है, तो कोशिश करते हैं कि आज ही उतर जाए। कोशिश करते हैं एक बार में स्नान में ही उतर जाए। नहीं उतरता तो कितना दुखी होते हैं? कितना दुखी होते हैं बोलो भैया? कितना दुखी होते हैं, बोलो ना। उतर जाता है धीरे धीरे अपने आप ही। हाँ, कितने सहज हैं। उतर जाएगा, आज नहीं उतरेगा, कल उतर जाएगा, परसों उतर जाएगा। ओहो, क्या समझे द्रव्य दृष्टि। इस चैतन्य को देखने वाले जीव जब चैतन्य की दृष्टि करते तो लगता ही है आज ही हो जाए बस सब काम, और नहीं होता। मान लो कौन सा दर्शन मोह और चारित्र मोह, तो लगता है कोई बात नहीं, उतर जाएगा। क्या? कितनी सहजता आ गई अंदर में। क्यों? क्योंकि वो पता है ना, ये जो कलर स्किन पे चढ़ा है, ये स्किन का कलर नहीं है। ऐसे ये जो राग द्वेष है ना, ये मेरे नहीं, ये सम्यक दर्शन है। इसे वो कहते हैं सम्यक, कि एक बार के स्नान में रंग उतारना चाहिए, नहीं उतार तो भी दुखी नहीं होते। किसकी दृष्टि करने से? अरे बोलो ना, स्किन की। कि मेरे स्किन का कलर नहीं है ये, इसलिए ये रंग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों उतरेगा ही। ये निश्चय है आपको या नहीं है? ये निश्चय है आपको या नहीं है? है ना? पक्का है ना? इसका नाम सम्यक दर्शन है।
जब ये निश्चय हो जावे कि ये राग और द्वेष मेरे नहीं है और मैं तो कैसा हूँ, शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, और इसका क्या है, तो जाने ही वाला है, जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जाएगा। पर जिसको खबर है, किसको, कि ये मेरा भाव नहीं है, सम्यक दृष्टि है। ऐसे ही तो सम्यक दर्शन है। तो वो क्या कहते हैं, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। तो पर के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या कहते हैं भावार्थ में, आचार्य देव कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पाकर मैली है। ठीक है ना, मेरी परिणति मोह कर्म का निमित्त पाकर कैसी है, मैली है। होली से 2-4 दिन बाद ही लड़के को देखने लड़की वाले आए, और लड़के के चेहरे पे क्या लगा था, होली का रंग। अब लड़की वाले ने क्या कहा, भाई आपके लड़के के चेहरे पे तो दाग है। दाग है। तो माँ क्या कहती है, क्या कहती है, ये इसका नहीं है। ये तो किसका है, ये तो होली का रंग है। और तुम 4 दिन बाद आना, फिर बताना क्या, ये देखो इसका चित्र, फोटो दिखाएगी उसका, वीडियो दिखाएगी उसका, है ना, दिखाते ना, दिखाते, फोटो दिखाती है, वीडियो दिखाते हैं, ये देखो कहाँ है यहाँ दाग। ये देखो अभी पिछले हफ्ते इसका फोटो खींचा था, पिछले हफ्ते खींचा था ये फोटो, देख बताओ कहाँ है इसके चेहरे पे दाग, है ना। ऐसे आचार्य देव हमें सिद्धों का फोटो दिखाते हैं। वो कहते हैं वहां देखो है कुछ, कि नहीं है ना, ऐसा ही है तू, वहां कुछ नहीं है। पकड़ में नहीं पकड़े, तो क्या कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से तो, माँ की दृष्टि से तो, जिन्होंने उस चैतन्य तत्व को देखा है, जो उस लड़के को देखती है, रोज देखती है, उसकी दृष्टि से तो उस लड़के के चेहरे पे कोई दाग नहीं है। समझे नहीं समझे। और फिर उसकी बात सुन के और 2-4 प्रमाण देखकर लड़की वालों को भरोसा हो जाता है, नहीं हो जाता, बोले हो जाता नहीं हो जाता। 2-4 प्रमाण देखे, माँ की बात सुनी, ज्यादा 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 जिसको ज्यादा शक की होगा तो पड़ोसियों से पूछ लेगा बस। तुम्हें ज्यादा शक हो गए तो 2-4 ग्रंथ और टटोल लेना। है क्या, है ना, वो तुम्हें दो ज्यादा चार शक दिन हो, के बाद आ जाएगा, ज्यादा शक्की हाँ होगा दो तो। चार हाँ 2-4 शक की होगा तो 2-4 दिन के बाद आ जाएगा। समझे नहीं समझे। तो मैं नहीं समझ में आ रहा तो भटका हूँ सारे जगत में, फिर आ जाना हमारे पास। समझे नहीं समझे। और बात क्या कह रहे हो, कह रहे हो, ओहो आचार्य देव कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, कोई दाग नहीं है मुझे। किंतु मेरी परिणति मोह कर्म का उदय का निमित्त पा करके मैली है। समझे ना। परंतु ये जो दाग है, ये तो कैसा है, ये तो होली का रंग है, ये मेरा नहीं है। ये जो परिणति, ये राग द्वेष कर्म मेरे नहीं है, मोह कर्म से उदित हुए हैं। क्या निर्भर हो जाना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए तुम्हें, क्या राग द्वेष दूर करना है, रोज नहाओ बस, तो होली का रंग उतर जाएगा। ऐसे रोज चैतन्य तत्व की दृष्टि करो रोज, फिर क्या होगा। एक दिन ये राग द्वेष मिट जाएंगे, खत्म। नहीं समझे ना। अभी ये आज ही मिटाने की कोशिश करोगे तो नहीं मिटेगा, लेकिन रोज स्नान करने वाले का तो मिट ही जाने वाला है। पक्का है ना, निश्चय है ना इस बात का। ऐसा निश्चय, मेरी परिणति मोह कर्म के उदय के निमित्त पा करके मैली रागादि स्वरूप हो रही है। इसलिए शुद्ध आत्मा की कथनी रूप इस संसार ग्रंथ की टीका करने का फल यह चाहता हूं कि मेरी परिणति रागादि रहित शुद्ध हो। मेरी परिणति कैसी हो जाए, मैं समय सार की टीका का फल क्या चाहता हूँ, कि ये जो चढ़ा है ना मैल, जो मेरे चेहरा खराब कर रहा है, इसलिए फटाफट उतर जाए बस। समझे नहीं समझे। ये जो राग द्वेषी में मेरी परिणति बाहर जा रही है, ये बाहर ना जाए, ये अंतर में ही स्थित हो जाए, अंतर में स्थिर हो जाए। ठीक, मेरा ज्ञान क्षेपशम ज्ञान रूप परिणमित हो जाए, है ना, या मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए। क्या फल है हमारा समय सार पढ़ने का, ध्यान से पढ़ने इस बात को, हमें है ना। ज्ञान हो जाए। हाँ, क्षेपशम रूप परिणमित हो जाए, ऐसा मैं फल नहीं चाहता, ऐसा फल मैं नहीं चाहता। हाँ, मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए, ये मैं चाहता। हमें तो भैया कुछ समझ में ही नहीं आया, ये समझ में आया नहीं आया जो अभी समझाया, बस यही हम चाहते हैं, इसको पढ़ने का बस इतना ही फल है, और कुछ फल नहीं है ना। ये अर्थ इसका शब्द का नहीं है, ये समझ में नहीं आया ना, मेरा ज्ञान सम्यक हो जाए, है ना। ऐसे कथनी रूप इस समय सार ग्रंथ की टीका करने का फल
यह चाहता हूं कि मेरी परिणति रागादि रहित शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति लाभ पूजादि नहीं चाहता। हम भी नहीं चाहते, है ना। ख्याति नहीं चाहते, ज्ञान बढ़ जाने से लाभ नहीं चाहते, उपशम ज्ञान आदि से अपनी पूजादि नहीं कराना चाहते, नहीं चाहते। इस प्रकार आचार्य ने टीका करने की प्रतिज्ञा गर्भित उसके फल की प्रार्थना की है। ठीक है ना। बस सीधी सी बात है। आप तो जो भी समझो कि हम ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, पर हम क्या चाहते हैं कि हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप हो जाए, हमें शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। और जिन्हें शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति है वे उसमें रमण ही रह जाना चाहते हैं, हम उसी में रह जावे, बाहर हमारा उपयोग ना जावे, यही हम इसका फल चाहते हैं। अब मूल गाथा सूत्र का श्रीमद् भागवत कुंद कुंद आचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। अभी तक आचार्य अमरचंद्र देव जो कह रहे थे वो पढ़ा हमने। अब आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहली गाथा आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं। देखो, प्राकृत गाथा है ना, वहीं से पढ़ना, प्राकृत से पढ़ना। आप भी सभी लोग पढ़ना ध्यान से। वंदितु, वंदितु यानी वंदना करता हूँ, बहुत इजी है, बिल्कुल हिंदी जैसा एकदम, कोई मुश्किल नहीं। वंदितु सर्व सिद्धे, सभी सिद्धों को वंदना करता हूँ। वंदितु सर्व सिद्धे, ध्रुव अचल मनोवम गदिम पत्ते। ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। ध्रुव अचल मनोवम, ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। गदिम माने गति, पत्ते माने पाए हुए हैं। तो फिर क्या पढ़ते हैं, वंदितु सर्व सिद्धे, ध्रुव मचल मनोभवम गदिम पत्ते। वो छामी, वो छामी, कहता हूँ, कहता हूँ, वो छामी समय पाहुड़, निर्णमो सुध केवली भड़ी दम। है ना, कितना मीठा मीठा नहीं लगा, कितना प्यारा लिखा आचार्य ने, एकदम ऐसे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो, पढ़ते हैं तो। आचार्य देव ने लिखा, कहाँ लिखा, जंगल में बैठ के। कैसे लिखा मालूम है, पेड़ का एक पत्ता होता है लकड़ी जैसा, और उस पर कांटे से कुरेद कुरेद के लिखा, कुरेद कुरेद के। तो ये पेंसिल चलाना तो बहुत आसान है, तो कुरेद कुरेद के लिखना। क्या लिखते हैं, वंदितु सर्व सिद्धे, सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया, सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। वंदितु सर्व सिद्धे, धूमचल मनोवम गदिम पत्ते। वो छामी समय पाहुड़, निम नमो सुध केवली बड़ी दम। हरे गीत भी है हिंदी में, वो पढ़ते हैं। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को, मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्राभृत को अहो। क्या कहते हैं, ध्रुवाम, ये संस्कृत में भी लिखा है ना ऊपर, इसका अर्थ क्या है यहाँ पे, ध्रुवाम ध्रुव, अचलाम अचल, और अनुपयमाम अनुपम, इन तीनों विशेषणों से युक्त गतिम गति को, प्राप्तान प्राप्त हुए, सर्व सिद्धों को सर्व सिद्धान, वंदित्व नमस्कार करके, अहो अहो, सिद्धों को नमस्कार करके प्रसन्नता हो रही है उन्हें, अहो। हाँ जी, कि सिद्ध याद आए ना, तो कौन याद आ गया, कौन याद आया, हाँ स्वभाव याद आ गया, इसलिए प्रसन्न हो गए एकदम से। आहा, मजा आ गया। क्या क्या कहते हैं, ध्रुव अचल और अनुपम, इन तीनों विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए, सर्व सिद्धों को नमस्कार करके, अहो श्रुत केवलियों के द्वारा कथित, इदम यह समय प्राभृत, समय नामक प्राभृत कहूंगा, वक्ष्यामि कहूंगा। ठीक है, सिद्धों को नमस्कार करके कहूंगा पहली बार, अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा, केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा जो कहा गया है। समझे ये बात, केवल ज्ञान रूपी सूर्य ने जिसको प्रकाशित किया है, श्रुत केवलियों ने जिसे गुथित किया है, उनके द्वारा, है ना, वो छामी कहूंगा, केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा। हम भी अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, हम भी जो आपने कहा है वही पढ़ेंगे, वही समझेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे। जो आपने केवली और श्रुत केवलियों से जानकर हमें बताया है, हम भी वही जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। हम भी ये प्रतिज्ञा करते हैं
हम भी सिद्धों को नमस्कार करते हैं और आपको भी नमस्कार करते हैं, है ना। वो अपनी भावना बता रहे, हमें भी अपनी भावना रखनी चाहिए। आपने किसको नमस्कार किया पहले? सिद्धों को किया। हम सिद्धों को करते हैं क्योंकि आपने उनको नमस्कार किया, और फिर आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपने सिद्धों को नमस्कार करके केवली और श्रुत केवलियों द्वारा जो समय प्राभृत जाना, वो हमें समझाया। और हम केवली श्रुत केवली और आपके द्वारा जाने गए इस समय प्राभृत को पढ़कर निज आत्म तत्व को जानेंगे। ठीक। तो टीका, अब ये जो इसकी टीका है ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है। ऊपर जो संस्कृत में बोल्ड अक्षरों में लिखा है ना, ये टीका है, संस्कृत की टीका। आप ये प्रश्न पूछ रहे थे ना गीता जी, समझ में आई बात? ये ये जो भावार्थ क्या जयचंद छाबड़ा जी ने लिखा है इसका भावार्थ? है कि टीका का हिंदी अर्थ या भावार्थ, नहीं, ये ये जो इसमें नीचे भावार्थ लिखा हुआ है, मतलब ये जयचंद छाबड़ा जी ने क्या करा है इसमें, उनका हिंदी क्या रोल? रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण है ना, हिंदी रूपांतरण। जयचंद छाबड़ा जी ने हिंदी रूपांतरण किया है। और ये जो हिंदी में लिखा है ना, ध्रुव अचल अरुणुपम गति, हरि हरि गीत लिखे हैं, जो हिंदी रूपांतरण लिखा है, भावार्थ लिखा है, आदि आदि, ये सब जयचंद छाबड़ा जी का लिखा हुआ। देखो सुनो, यहाँ संस्कृत टीका में अथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। आपने सुना है ये टीवी में महाभारत आती थी तो कहाँ से शुरू होती थी? अथ श्री महाभारत कथा है। अथ शब्द सुना ना वहां पे आपने? अथ श्री रामायण, यानी अथ शब्द है मंगल का, मंगल सूचक संस्कृत में। अब हम समय प्रावृत को कहते हैं, क्या कहते हैं? अथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से, भाव और द्रव्य स्तुति से, क्या समझ में आया? भाव और द्रव्य स्तुति से, बोलो भैया। मैं बताऊं? हाँ बोलो, आप द्रव्य से बताओ। तो द्रव्य से तो हाथ जोड़ करके नमस्कार, और भावों से हाँ आत्मलीनता से, हाँ, आत्मानुभव के द्वारा। उनके आत्मनिर्भर के जैसा ही द्वारा। मैं भी हूँ, ये देखना। बहुत बढ़िया, हम एक कदम आगे हैं। हम कहते हैं द्रव्य में तो कोई दम ही नहीं है, भावों का धर्म है, भावों से करेंगे। हम तो एक कदम और आगे ना। आचार्य तो द्रव्य से भी करते हैं और भाव से भी करते हैं। हम पूजा कैसे करते हैं सिद्धों की अरिहंतों की? हम तो भावों से ही कर लेते हैं। हम तो उनसे एक कदम और आगे निकल कर आए हैं। हमें द्रव्य की क्या आवश्यकता? क्यों? समझे नहीं समझे? प्रारंभ में सभी सिद्धों को देखिए चरणान योग भी आ गया इसके अंदर, और अध्यात्म भी आ गया। ये बात समझे, इंगित करने के पीछे ये लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं। सिद्धों को देखो, अ, जो धर्म होता है ना, धर्म वो भावों से किया जाता है ना। तो मात्र भावों से किया जाता है ऐसा नहीं, भाव सहित किया जाता है। अंतर समझ में आया? भावों से करना और भाव सहित करना। जब हम कहते हैं भाव सहित, तो उसमें द्रव्य और भाव दोनों गर्भित हो जाते हैं। और हम जब कहते हैं ना मात्र भावों से, भावो भावों का, तो वहां पे द्रव्य की गौणता हो जाती है। एकांत है ये एकांत है। अनेकांत कैसा है? कि आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये बात सच्ची है। परंतु चरम शरीरी को ही मुक्ति होगी। आत्मा को जाने बिना मुक्ति नहीं होगी, ये भी सत्य है। परंतु चरम शरीरी को ही मुक्ति होगी, ये भी सत्य है। ग्रस्त में सम्यक दर्शन प्रकट होगा, बिल्कुल सत्य है। आत्मा की अनुभूति से ही गुण स्थान बढ़ते हैं, सच्ची बात है। परंतु दिगंबर दीक्षा धारण किए गुण स्थान नहीं बढ़ेगा, ये भी सत्य है। अंतर समझ में नहीं आ रहा है ना? हमें क्या लगता है हम घर में बैठे हैं बढ़िया एसी हीटर चला के, और यहाँ भगवान की पूजा कर लेंगे, ऐसे ऐसे वैसे नहीं। मंदिर जाए बिना ही भाव पूजा कर ली, शुद्ध वस्त्र के बिना ही भाव पूजा कर ली, बिना द्रव्य की भाव पूजा हो गई हमारी, ऐसे नहीं। प्रारंभ में सभी सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर की आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्राभृत का भाव वचन है, और द्रव्य वचन से परिभाषा व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। अंतर में अनुभूति करते हैं और बाहर में उस अनुभव को बताते हैं। ये इस प्रकार श्री कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, वे सिद्ध भगवान, ये आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, अपने गुरु ने, जो उनके गुरु ने टीका गाथा लिखी ना, उसका अर्थ कर रहे हैं, ये उसका भाव बता रहे हैं। कौन? हाँ, अमृतचंद्र एक आचार्य सेकंड, देव।
जब आपने भाव स्तुति की बात कही थी तो आपने अनुभूति लिया था, यहाँ पे भाववचन में भी अनुभूति बोला आपने। हाँ, अनुभूति बोला है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो क्या लिखा है। भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में। अपने आत्मा में क्या स्थापित करेंगे? पर को स्थापित करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। और पर के आत्मा में स्थापित करके इस नामक समय नामक प्राभृत का भाववचन और द्रव्य वचन परिभाषा व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। भाववचन क्या है? भाववचन तो अनुभूति है, मैं आत्मा कह रहा हूं, ये द्रव्य वचन है। और आत्मा कहते समय जो आत्मा का अनुभव कर रहा हूं वो भाववचन है। आई बस समझ में? अभी हम इमली कहते हैं तो ये शब्द द्रव्य वचन है, और इमली कहते हुए उसका जो भाव भाषण कर रहे हैं अंतर में उसी समय, वो भाववचन है। समझे नहीं समझे? और जिसने कभी इमली खाई नहीं, कभी नहीं खाई, पहली बार नाम सुनेगा, बोलो इमली सुन के उसके मुंह में पानी आएगा? नहीं आएगा। सीधी सी बात है। किसकी आएगा? जो उसके भाव को जानता होगा। भागो शेर आया, कौन दौड़ेगा? है जो शेर को बिल्ली समझ रहा होगा वो दौड़ेगा। जो शेर को बिल्ली समझ रहा होगा वो दौड़ेगा। शब्द वचन सुन के, और जो अंतर में भय उत्पन्न हुआ, शेर शब्दों से उत्पन्न नहीं हुआ, उस शब्द का जो भाव भाषण अंतर में हुआ उसने भय उत्पन्न कराया है। अनुभूति किसने करी है? वो जो भाव वचन है वो अनुभूति के कारण है। भाव जानते हैं ना, उसका भाव पक्ष जानते हैं, उसको का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। अनुभूति पूर्वक व्याख्यान प्रारंभ करते हैं, बस सीधी बात इतनी। ठीक। इस प्रकार श्री कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छेद के छेदन के स्थान पर है, प्रतिच्छंद के स्थान पर है। यानी जो मेरी आत्मा है ना, मेरी आत्मा, मेरी जो आत्मा है आत्म तत्व, मैं उस जो सिद्ध भगवान है वो सिद्धत्व के कारण उन्होंने उस संपूर्ण आत्म तत्व को, जिसको मैं पाना चाहता हूँ, जैसा स्वरूप में अपना प्रकट करना चाहता हूँ, जिस स्वरूप में मैं स्थिर हो जाना चाहता हूँ, वो उन्होंने प्रकट कर लिया। सिद्धत्व हो गए, सिद्धत्व हो गए। तो क्या कहते हैं? वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण यानी परम शुद्धता के कारण, है ना। साध्य जो आत्मा, जिसको मुझे साधन करना है, जिसको मुझे साधना है, जिस आत्मा को मुझे साधना है, ठीक, आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। उस आत्मा के प्रतिच्छंद यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिच्छंद यानी प्रतिबिंब, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, प्रतिबिंब के स्थान पर। पुराने जमाने में राजा नहीं जा पाता था तो राजा के प्रतिबिंब के रूप में उसकी तलवार भेज दी जाती थी विवाह करने के लिए। होता है ऐसा? नहीं समझे? नहीं समझे? प्रतिबिंब के रूप में। और कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि यार अपने घर में 4 कार्ड आ गए शादी के, 4 कार्ड आ गए शादी के, सारे एक ही दिन में है। आजकल है ना, आजकल एक ही दिन है चारों शादी। फिर कैसे जाते हो? व्याक्रिय से, व्याक्रिय करके जाते हो। व्याक्रिय नहीं समझे? देवो द्वारा व्याक्रिय नहीं करते। तो तुम्हारे तुम्हारे घर की जो उसके व्याक्रिय बाद लोग चले जाते हैं। है ना, तो कैसे कहते हैं कि बड़ा बेटा हो तो उसको कहते हैं बेटा तू उसकी शादी में चले जाना, तो वहां लिफाफा दे, मैं वहां चला जाऊंगा, है ना। ऐसे करते हैं ना, बांटते नहीं बांटते। तो भाई वो फिर फोन करता है, जैन साहब आप क्यों नहीं आए? कि मैंने अपने बेटे को भेजा था। क्या? मैंने अपने बेटे को भेजा था, इसीलिए भेजा था स्पेशल, और कहा था कि अंकल से मिलकर आना, उनको कहकर आना, आदि आदि आदि। तो लोक में भी अपना प्रतिच्छिंद करते नहीं करते हम, एक तरीके से, कि मेरा बेटा आया मानो मैं ही आया हूँ। ऐसे ही मैं अपने आत्मा के स्थान पर उन सिद्धों को रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस आत्मा को में जो भाव प्रकट करना है वो कैसा है, वो जो सिद्धों ने प्रकट कर लिया है, जो सिद्धों में प्रकट रूप से है, वही भाव मुझे इस अपनी आत्मा में प्रकट करना है। ये इसलिए क्या कहते हैं, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा, जिस आत्मा को मुझे साधना है, उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है, प्रतिबिंब के स्थान पर है, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतवन करके। सिद्धों के स्वरूप का चिंतवन कौन करते हैं? भव्य संसारी जीव, है ना। उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर, आगे नहीं हुई बात, उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं, और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक। वह पंचम गति स्वभाव भाव रूप है, इसलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। ध्रुवत्व का अवलंबन करती है यानी वस्तु का अवलंबन करती है, वस्तु के अस्तित्व रूप वस्तु का, ध्रुव स्वभाव का
अवलंबन करती है, चारों गतियां पर निमित्त से होती है। भैया बोलो, चारों गतियां पर निमित्त से होती है। जब पर का निमित्त करो तो समझ जाना ये चार गति का कारण है। ठीक, इसलिए ध्रुव नहीं किंतु विनश्वर है। और ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनश्वरता का व्यवच्छेद हो गया, यानी व्यवच्छेद हो गया मतलब मिट गई, मिट गई है ना। और वह गति कौन सी गति? अनादि काल से पर भाव के नित्य होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति, अभाव के वश अचलता को प्राप्त है। क्या कहते हैं? वो जो गति ना पंचम गति सिद्धत्व रूपी गति, अब गति यहाँ पे कहने का मतलब अवस्था, बस वो कैसी है? वो अनादि काल से पर भाव के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, अनादि काल से पर भाव के निमित्त से होने वाले क्या? पर में भ्रमण। कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? परिभाषा है ये, बोलो भैया, बाल बोध में ही है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? अरे संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। बस सीधी सी बात है। संसार में जो परिभ्रमण होता है ना, परिभ्रमण, इस परिभ्रमण का कारण कौन है? कर्म। और वो कर्म कैसे होता है? कैसे होता है वो देखो, ये लेना पर के निमित्त से। पर के निमित्त से, हाँ, पर के चारों निमित्त गतियां से। पर निमित्त से होती हैं। चारों गतियां पर निमित्त से होती हैं। कर्मों के कारण चार गति में घूमता है ना। दौड़ा 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 चेतन चार गति में दौड़ा, क्यों दौड़ा? पर के निमित्त से दौड़ा। ठीक, पर के निमित्त से। इसलिए ध्रुव नहीं किंतु विनश्वर है, नश्वरता को प्राप्त होने वाली है। और ध्रुव विशेषण से पंचम गति से इस विनश्वरता का विच्छेद हो गया। ध्रुव कहने से वो जो पंचम गति है वो भी नश्वर हो गई, यानी वहां जाकर कभी कोई लौटकर आता नहीं है। ऐसा कहने से जो ऐसा मानते हैं, ऐसे ब्रह्म कुमारियों के मत का भी खंडन हो जाता है कि मोक्ष जाने के 5000 वर्ष बाद ये आत्मा वापस संसार में लौट आता है। उनका भी खंडन हो गया क्या? ऐसा कोई माने कि वहां रहते रहते सिद्ध भगवान बोर हो जाते होंगे और क्या करते होंगे? जैसे जैसे विष्णु बोर हो जाते हैं ना, तो फिर लीला करते हैं, बार बार अवतार लेते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो ध्रुव है, ध्रुव, ठीक है ना। ऐसा कहने से उसमें विनश्वरता का अभाव हो गया, यानी कि वहां से बार बार लौटकर आने वाला जो सिस्टम था वो अभाव रूप हो गया, खत्म हो गया। उसकी बात एक बार सिद्ध हुए तो हो गए, दैट्स ऑल। ठीक है ना। ये भाव यहाँ पे प्रकाशित किया, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।